बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से आज आप जगत वाले भाई बहनों को समझाने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी सत्य प्रेरणा से हम हाजिर हैं। वीडियो को सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इस वीडियो में द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण जी और कुब्जा की रास लीला का, यानी श्री कृष्ण जी के व्यभिचार का, उनके गंदे आचरण का सबूत के साथ में श्री भागवत सुधा सागर से प्रमाण दिखाया जाएगा। धैर्य के साथ में वीडियो देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, निष्पक्ष होकर देखें और ये ना सोचें कि श्री कृष्ण जी मात्र हमारे ही इष्ट हैं, श्री कृष्ण जी मात्र हमारे ही भगवान हैं और ये संत रामपाल जी का भगत श्री कृष्ण जी की निंदा करता है, उनके विषय में उल्टा सीधा बोलता है। नहीं, श्री कृष्ण जी के ठेकेदार अकेले हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं हैं, श्री कृष्ण जी को अन्य धर्मों के लोग भी मानते हैं। श्री कृष्ण जी को हम भी मानते हैं, पहले भी माना करते थे, लेकिन अब के मानने में और पहले के मानने में फर्क केवल इतना है कि पहले हम श्री कृष्ण जी को अपने इष्ट रूप में मानते थे, अब हम उनको केवल एक देव रूप में मानते हैं। तो एक तो आप जी बिल्कुल भी ये ठेकेदार ना बना करो कि श्री कृष्ण जी हमारे इष्ट, श्री कृष्ण जी हमारे इष्ट। ये कहां तक के इष्ट हैं, ये इष्ट कहलाने के लायक हैं या नहीं है, इनमें इतनी योग्यता और सामर्थ्यता है या नहीं है, ये किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र से पता चलता है। देखो, हमें यदि इन भगवानों के बारे में पता चला है, यदि हमारे धर्माचार्यों को, शंकराचार्यों को, हमारे धर्म के ठेकेदारों को, संतों को, महंतों को, जो लोग ये कथाएं करते हैं भागवत की, सुधा सागर की, इन लोगों को यदि इन भगवानों के बारे में पता चला है, श्री राम और श्री कृष्ण जी के विषय में पता चला है, तो इन पुस्तकों से पता चला है। मिलके श्री कृष्ण जी से कोई नहीं आया, मिलके श्री रामचंद्र जी से वर्तमान का कोई भी धर्मगुरु या इंसान नहीं आया। जिसको भी इनके विषय में पता चला है, सिर्फ और सिर्फ इन शास्त्रों से पता चला है। वो थे या नहीं थे, इस बात का पता इन शास्त्रों से चला है। तो भाई, यदि वो थे तो उनका चरित्र कैसा था, उनकी दिनचर्या क्या थी, उनके जीवन की घटनाएं सही थी या गलत थी, वो कहां तक के भगवान थे, उनमें कितना सामर्थ्य था, वो परमात्मा कहलाने के योग्य भी थे या नहीं थे, इन सब बातों की जानकारी भी हमारे को इन्हीं धर्म ग्रंथों से होगी। और इन धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसको हमने सत्य मानना पड़ेगा। जो घटनाएं, जो कर्म कुकर्म उन भगवानों के, उन इष्टों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनको भी हमने सत्य मानना पड़ेगा। यदि हम सत्य नहीं मानते हैं तो फिर हमने ये भी मानना पड़ेगा फिर वो भगवान थे ही नहीं, फिर ये झूठे हैं, फिर शास्त्र। फिर छोड़ दो इनकी पूजा, छोड़ दो इनका पीछा, छोड़ दो इनको अपने घरों में रखना, मंदिरों में रखना। और यदि तुम मानते हो कि भगवान थे और इन्हीं शास्त्रों से जानकारी हुई है, तो भाई फिर भगवान का क्या चरित्र था वो भी इन शास्त्रों से पता चलेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो वीडियो की हम शुरुआत करें परमपिता परमेश्वर जी के नाम से, उनके आशीर्वाद से। तब तक आप सभी भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी,
अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूजे प्रथम पूजे परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे का सहारा हिंदुओं का राम मुसलमानों का अल्लाह सिखों का वाहेगुरु ईसाइयों का मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि असली लीलाधर असली मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन जगत प्रतिपालक श्री नारायण संत शिरोमणि परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, दास को समझाने में सुविधा हो, आपको समझने में आसानी हो, यही परमेश्वर से प्रार्थना है। तो जैसे ही दास ने कल 2-3 वीडियो बना के डाले थे जो कि सत्य हैं, शास्त्रों पर आधारित हैं कि भाई हम किस भगवान की पूजा कर रहे हैं, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए थी, और ये मानव शरीर, ये अनमोल मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ है। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, गधे कुत्ते सुअर कीट पतंग जल में रहने वाले आकाश में रहने वाले पृथ्वी पर रेंगने वाले, कुल मिला के 24 लाख तरह की योनियां हैं जीव जंतुओं की, जिनमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं। हमारा ये मानव शरीर मानव योनि भी उन 84 लाख योनियों में से एक योनि है। विचार कीजिए, परमात्मा ने अन्य योनियों की तुलना में ये मानव योनि इतनी अच्छी और सुंदर क्यों बनाई है। हम लोगों को परमपिता परमेश्वर ने इतनी ज्यादा सद्बुद्धि क्यों बख्शी है जो अन्य योनियों के प्राणियों को नहीं है। हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, अच्छे से हम अपने हाथों से जो है कार्य कर सकते हैं। ये सारी जो सुविधा है ये परमेश्वर ने मानव शरीर को ही क्यों बख्शी। इसलिए क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल ये मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिससे हम परमात्मा को पहचान कर परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। 84 लाख योनियों के बंधन से, कर्म बंधन से, उन दुखों से, उन कष्टों से हम बाहर निकल सकते हैं। हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है। हमारा दोबारा इस धरती पर, इस 21 ब्रह्मांड में, इस काल कसाई के बाड़े में जन्म नहीं होगा। और इन सब बातों की जानकारी इन शास्त्रों में वर्णित है। और ये शास्त्र केवल मानव शरीरधारी प्राणी, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, केवल वो ही इनको देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। गाय भैंस बैल ऊंट ये इन शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, इनको अक्षर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारी सुविधा, ये विशेष मौका उस परमपिता परमेश्वर ने, सर्वसृष्टि रचनहार जगदीश ने केवल मानव योनि को प्रदान किया है। तो भाई हमारा जो मुख्य मकसद है हमने उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी रोजी रोटी के लिए काम धंधा है वो भी जरूरी है, लेकिन रोजी रोटी में ही 24 घंटे फंसे रहना ये परमात्मा के आदेश के विरुद्ध है। अरे बाकी क्रिया तो जानवर भी करता है, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चे पैदा करना, मोह ममता में डूबे रहना, विषय वासना भोग विलास में डूबे रहना, और अंत में जैसे आया वैसे ही दुनिया छोड़ के चले जाना, मर जाना। ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, गधे कुत्ते सुअर भी करते हैं, लेकिन उनसे भिन्न कार्य जो वो योनियां नहीं कर सकती, इन शास्त्रों का अध्ययन, इनको पढ़ना, परमात्मा प्राप्ति के लिए चिंतन मनन करना, ये परमात्मा ने केवल मानव योनि को बख्शी है। इसलिए कहते हैं मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, क्योंकि 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद एक बार मिलता है ये मानव शरीर, सिर्फ एक बार। इतना अनमोल है, इतना कीमती बताया सतगुरुदेव भगवान ने। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार,
जैसे पेड़ से पत्ता टूट गए फिर वापस नहीं लगता डार। एक बार यदि ये छूट गया मानव शरीर और परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, शास्त्रों से हमने सच्चाई को नहीं देखा, नहीं ढूंढा, नहीं स्वीकार किया और शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करी, तत्वदर्शी संत को अपना सतगुरु बना के, तो परमात्मा कहते हैं बेटा फिर 84 लाख योनियों में चक्कर काटेगा। फिर कुम्हार के नीचे गधा बन के, किसान के नीचे बैल बन के, कसाई के नीचे सुअर बन के, बकरा बन के, मुर्गा बन के तेरी दुर्गति होगी। फिर तुझे उन योनियों में कोई भी समझाने वाला नहीं मिलेगा। उन योनियों में दुनिया लाइव आएगी, दुनिया बताएगी, लेकिन तू समझने योग्य नहीं रहेगा उन योनियों में, गधे कुत्ते सुअर की योनियों में। इसलिए आज समझ इन बातों को, आज इन बातों पे विचार विमर्श कर, चिंतन मनन कर कि कोई व्यक्ति यदि ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है, कहने के पीछे उसका क्या स्वार्थ है, क्या उसका प्रयोजन है, और जो कह रहा है उसका कहीं हमारे शास्त्रों में कोई प्रमाण है या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ मंदबुद्धि लोग अपनी अज्ञानता के चलते, अपनी नासमझी के चलते विरोध प्रकट करते हैं, गाली गलौज लिखते हैं कमेंट्स वगैरह में। वो उनकी अपनी घटिया सोच है, उस पर हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। और दूसरी बात भाई और बहनों, इन शास्त्रों की कथाएं रोज करते हैं ये पंडित लोग, ये ब्राह्मण लोग, ये कथावाचक, ये धर्मगुरु, धर्माचार्य, लेकिन ये कथाएं क्यों नहीं बताते श्री कृष्ण जी के विषय में? तो जब पहली बार कोई इन कथाओं को बताएगा, कोई आपको सुनाएगा, अरे 4 युग हो गए, 4 युगों में यदि आपको पहली बार कोई इन कथाओं को बताएगा, सुनाएगा, समझाएगा, और सुधा सागर को लिखे हुए लगभग 5000 वर्ष हो गए महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा, आज तक इन धर्मगुरुओं में, हमारे धर्माचार्यों ने ये सच्चाई नहीं बताई जो इनमें लिखी हुई है। ये तो परमपिता परमेश्वर जी का धन्यवाद करो, सतगुरु रामपाल जी भगवान का, उस कबीर परमात्मा का, जो 8 सितंबर 1951 को हरियाणा में प्रकट हुए और फिर उन्होंने देश और दुनिया को शास्त्रों का ज्ञान देना शुरू किया। उस परमेश्वर ने आके ये सच्चाई बताई है। तो भाई 4 युगों से जो सच्चाई आप लोगों को नहीं बताई गई, जिसको दबा के रखा गया, जिस गंदगी को दबा के रखा गया हमारे भगवानों के विषय में जो लिखी हुई है इन शास्त्रों में, अब उस गंदगी को यदि कोई छेड़ेगा तो भाई बदबू तो आएगी, और बदबू आएगी तो लोग थोड़ा बहुत तो नाक भी चढ़ाएंगे। तो आज आपके सामने श्री भागवत सुधा सागर की वो कहानी पेश करने जा रहा हूं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। वैसे तो मेरे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अनेकों बार अपने सत्संगों में इन बातों का जिक्र किया हुआ है, लेकिन आज आपको ये प्रमाण सहित दिखाएंगे। श्री भागवत सुधा सागर जो मेरे सामने है, श्री भागवत सुधा सागर, कोड नंबर 1930, सुख सागर, सचित्र हिंदी व्याख्या श्लोकों सहित बड़े अक्षरों में, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। कोई इसको झुठला नहीं सकता, कोई सच्चाई को दबा नहीं सकता, सत्य है इसमें। और बहुत सारे भाई बहन, मैं क्यों दिखा रहा हूं आज ये, क्योंकि जब मैंने पिछली बार थोड़ा सा जिक्र किया था श्री कृष्ण जी और कुब्जा के उस गंदे चरित्र के विषय में, कि भगवानों का ऐसा चरित्र तो नहीं होता, ऐसे चरित्र वाला व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। अरे इंसान भी ऐसा गंदा काम करने से सोचता है एक बार, कि जब इस बात का पता चलेगा तो समाज में तेरी क्या इज्जत रहेगी, तेरे परिवार में तेरी क्या इज्जत रहेगी। और श्री कृष्ण जी जिसको हम भगवान कहते हैं, अपना इष्ट कहते हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे उस कुकर्म को कर डाला। तो बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स आए मेरे पास में। तो 1-2 भाई हैं फेसबुक पर, परविंदर शर्मा जी हैं, वो लिखते हैं ये जो तुम बोल रहे हो ये दिखा दो लिखा हुआ। श्री कृष्ण और कुब्जा के विषय में जो तुम बोल रहे हो, तुम इसको दिखा दो लिखा हुआ कहां है। इसका मतलब यदि दिखा दिया गया श्री परविंदर शर्मा जी को, तो ये इस सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि खुद लिख रहे हैं कि ये जो तुम बोल रहे हो ये दिखा दो कहां है। अगर दिखा दिया तो फिर ये मान जाएंगे कि वास्तव में ये भगवान इष्ट कहलाने के योग्य नहीं है, ये भगवान पूजा करवाने के योग्य नहीं है, क्योंकि भगवान का ऐसा गंदा चरित्र नहीं होता है। दूसरे प्रजापति कोमल, दूसरे हैं अनूप शर्मा जी, शर्म कर ले भाई, भगवान को नहीं मानना तो मत मान, पर क्यों मजाक तो मत बना। और जो बोल रहा है ना
उसका प्रमाण दे, फिर मानो कि तू सच बोल रहा है। तो अनूप शर्मा जी, आपने भी यह स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण और कुब्जा के विषय में जो तू बोल रहा है कि श्री सुधा सागर में, सुख सागर में लिखा हुआ है, अगर तू उसका प्रमाण दे दे, हमें दिखा दे सुख सागर से, तो हम मान लेंगे कि वास्तव में यह बात सही है और आप भी सच्चाई को स्वीकार कर लेंगे। और आज के बाद आप भी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू कर देंगे, जो शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई से लबालब है। तो चलिए, हम समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। और भाई और बहनों, मेरा मकसद किसी की आलोचना करना नहीं है, किसी की निंदा या चुगली करना मेरा मकसद नहीं है। निंदा, चुगली, आलोचना तो घटिया व्यक्ति किया करते हैं। घटिया व्यक्ति जो काम कमेंट्स में कुछ भाई बहन कर रहे हैं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, हम आपको जो है प्रमाण दिखा रहे हैं। ये पुस्तक श्री भागवत सुधा सागर ये संत रामपाल जी भगवान ने नहीं लिखी, संत रामपाल जी ने नहीं छापी। ये पुस्तक श्री वेदव्यास जी ने लिखी थी और इसका अनुवाद किया है गीता प्रेस गोरखपुर से, ये प्रकाशित है। और यह आपकी आंखों के सामने है। अब इसमें जो लिखा हुआ है वो सत्य ही होगा। यदि कोई झूठ मानेगा तो फिर वो मूर्ख आदमी है, उसकी अपनी कमजोरी है। तो निंदा करना, आलोचना करना, चुगली करना, ये तो घटिया से घटिया लोगों का काम होता है। और हमें यह काम परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने नहीं सिखाया, नहीं बताया। हम तो सच्चाई बताएंगे, जो भी आपको बताएंगे इन पुस्तकों में लिखी हुई है। और यदि उसके बाद भी आपको लगता है कि ये घटिया है, ये आलोचना है, ये निंदा है, तो भाई दोष दो या तो वो कुकर्म करने वालों को, कुब्जा को और श्री कृष्ण जी को, या दोष दो ये पुस्तक छापने वाले गीता प्रेस गोरखपुर वालों को, या फिर गालियां निकालो श्री वेदव्यास जी को जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, या वेदव्यास जी की लिखी गई पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करके ये कहानी लिखने वाले अनुवादकर्ता को। हमें गालियां देने का कोई औचित्य बनता ही नहीं, उल्टा नुकसान में जाओगे। आध्यात्मिक दृष्टि से जो बेवजह जो गाली देता है ना, वो फिर अगले जन्म में कुत्ता बनता है, कुत्ता। फिर दुनिया उसको गाली के नाम से पुकारती है, ए कुत्ता, ए कुत्ते। और वैसे भी कबीर परमात्मा कहते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया कि साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। जैसे को तैसा कहना यानी जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा का वैसा आपको सुना देना, आपको बता देना, कहते वो निंदा नहीं है, वो तो महान परोपकार का काम है, महान परोपकार का काम। बाकी ये परोपकार का काम जारी रहेगा। ये काम हमारे परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने शुरू किया, और इस काम को उनके आदेश अनुसार, उनके वचन अनुसार हम भी पूरा करेंगे। हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चलेंगे। अपने भूले हुए, भटके हुए भाई बहनों को, जिनको ये मानव शरीर प्राप्त है, इस शरीर से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, उन तक हम ये सच्चाई पहुंचाएंगे ताकि वो अपना जीवन सफल करें, जीवन को धन्य करें, ओछी साधनाओं से दूर हटें, आधे अधूरे भगवानों की भक्ति से दूर हटें, 84 लाख योनियों में जाने से बचें, परमात्मा को पहचाने, भक्ति को पहचाने। और कुछ एक भगत भाई बहन जिनके कमेंट्स आए, उन्होंने कमेंट्स में लिखा कि मैंने सतलोक आश्रम वालों के पास में फोन किया था, उनके आश्रमों में, संत रामपाल जी के आश्रमों में फोन किया था कि ये पवनदास कौन है जो ऐसे ऐसे बोलता है। तो सतलोक आश्रम वालों ने कहा कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे आश्रमों से उसका कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई, सतलोक आश्रम के ठेकेदार संत रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार, वो आपको सच्चाई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? उनको तो अपना धंधा करना है, वो भी तुम्हारी तरह अज्ञानी है। अरे दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। संत रामपाल जी के परिवार वाले और रिश्तेदार कभी जिंदगी में नहीं समझ सकते, ना इस ज्ञान को, ना संत रामपाल जी को, क्योंकि दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ तो भाई मुझ पवनदास का 36 का आंकड़ा है। ज्ञान आधार को लेके, ज्ञान और अज्ञान के बीच लड़ाई है, धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई है।
हम लोग उन अधर्मियों का साथ नहीं दे सकते, उन अज्ञानियों का साथ नहीं दे सकते, वरना उन मूर्खों को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को, संत रामपाल जी के परिवार वालों को, आप लोगों को यह जवाब देना चाहिए था कि वो पवन दास क्या बोल रहा है। तो आप ये कहोगे कि साहब वो सुधा सागर से दिखा रहा है, बता रहा है, श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ में ये किया, शंकर जी ने मोहिनी के साथ में वो किया, ब्रह्मा जी ने अपने बेटे के साथ में वो किया, विष्णु जी ने तुलसी के साथ वो किया, शंकर भगवान ने वृंदा के साथ में वो किया, देवताओं के राजा इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में वो किया, और भी ढेरों प्रमाण। तो उन मूर्खों को यदि ज्ञान होता और यदि उनका मुख्य मकसद संत रामपाल जी के इस मिशन को आगे बढ़ाना होता, तो आप लोगों को दो टूक जवाब देते कि वो सच्ची तो कह रहा है, गलत क्या कह रहा है, अपने घर से बना के थोड़ी कह रहा है, तुम्हारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिनके कथाएं तुम इन पंडितों से सुनते हो, लिखी हुई बातें बता रहा है, कोई अपनी तरफ से थोड़ी बता रहा है। लेकिन बजाय इसके उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया कि कहीं हमारे ऊपर कोई आपत्ति ना जाए। बड़ी मुश्किल से हमने ये आश्रम तैयार किए हैं, अरबों रुपए लगा के, संगत को मूर्ख बना के। अब हमने पैसे भी तो निकालने हैं, जितना इन्वेस्ट किया है उतने हमने निकालने भी तो हैं मूर्ख संगत से। तो यदि हमने पवन दास का समर्थन कर दिया, इन शास्त्रों का समर्थन कर दिया, तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। कल ये लोग आके बैठ जाएंगे हमारे आश्रमों में, धरना दे देंगे, यहां पे मार पिटाइयां हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मुकदमेबाजियां हो जाएंगी, हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा, आश्रम बंद हो जाएंगे। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, अर्थात संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार को, संत रामपाल जी के ज्ञान से और मिशन से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल अपना धार्मिक धंधा करना, धंधा। और उनका परिवार नहीं चाहता कि हमारे को गालियां पड़े। उनका परिवार संत रामपाल जी की पुस्तकों को बेचारे भक्तों को मजदूर बना के उनके हाथों में दे दे के बंटवाता है कि कोई पढ़ेगा और गालियां पड़ेंगी तो संत रामपाल जी को पड़ेंगी। हम अपने मुंह से संत रामपाल जी के ज्ञान का प्रचार नहीं करेंगे, हम अपने मुंह से संत रामपाल जी से इन शास्त्रों के विषय में सच्चाई को जान के लाइव आके नहीं बताएंगे, वीडियो बना बना के लोगों को नहीं बताएंगे, नहीं दिखाएंगे। कहीं हमें गालियां ना पड़े, कई लोग हमें मां बहन की गालियां ना निकालें। इससे अच्छा है संत रामपाल जी को गालियां पड़ती रहे, लोग संत रामपाल जी की मां बहन करते रहें और हम उनके परिवार वाले शांति से बैठे रहें, अपना धंधा करते रहें। तो भाई सतगुरु का काम तो वो करेगा जो सतगुरु का असली बेटा बेटी होगा, जो सतगुरु का असली हंस होगा, जो सतगुरु का असली भगत होगा। सतगुरु का काम तो वो करेगा और उसके बाद ना वो जेल जाने से डरेगा, ना वो मुकदमेबाजी से डरेगा। लड़ाई झगड़ा हम करते नहीं, गाली गलौच हम काटते नहीं, अपनी तरफ से शुरुआत हम करते नहीं। और यदि कोई शुरुआत करेगा तो गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, मारपीट का जवाब मारपीट से नहीं देंगे, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देंगे कोर्ट में। यह हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सिखाया। और जिस सच्चाई को ऊपर उठाने के लिए संत रामपाल जी जेल में जाके बैठे हुए हैं, हमें उस जेल में जाके बैठने से कोई डर नहीं है, कोई परहेज नहीं है। और दास 2 बार जेल जाके आ चुका है इस सच्चाई को आप भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए, 2 बार जेल जाकर आ चुका है। तो भाई ये झूठी धमकियां ये किसी और को देना। और दूसरी बात जब ये आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आ जाता है, ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है, जब एक भगत को भगवान समझ में आ जाता है, गुरु समझ में आ जाता है, उसके बाद में वो सिर पे वो कफन बांध लेता है। वो फिर अपने स्वार्थ को साइड में रख देता है, वो फिर वो ही करता है जो उसके गुरु ने किया। और फिर उसके साथ भी वो ही होता है जो उसके गुरु के साथ हुआ, क्योंकि जो अपने गुरु के पद चिन्हों पे चलेगा उसके साथ तो वो ही होता है जो उसके गुरु के साथ हुआ। ये पहचान होती है एक असली शिष्य की, एक असली भगत की। यदि वो भगत अपने गुरु के पद चिन्हों पे चल रहा है तो उसका और जगत का ज्ञान और अज्ञान को लेकर 36 का आंकड़ा होता है। लेकिन इस सबसे बढ़ के एक बात और बता दूं आपको, ये हिम्मत हमें क्यों मिलती है, कहां से मिलती है? ये हिम्मत हमें इसलिए मिलती है कि हम जिस संत की शरण में हैं वो कोई लल्लो पत्तो भक्ति वाला संत नहीं है, वो कोई अंधा गूंगा बहरा संत नहीं है। 21 ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ महात्मा है, 21 ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ महात्मा, 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसके धूल के बराबर भी नहीं है, पैरों की धूल के बराबर भी, वो परम संत है, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान। और इस परमेश्वर का वचन है कि बच्चों यदि मर्यादा में रह के
तुम मेरे ज्ञान का प्रचार करोगे और मेरे दिखाए रास्ते पे चलोगे तो ये देवी देवता तो छोड़ो, भैरव भूत तो छोड़ो, यहां के आम प्राणी तो छोड़ो, साक्षात वो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और 100 मीटर दूर खड़ा रहेगा तुमसे, 100 मीटर दूर। बच्चों, मैंने तुम्हें हाथी पे बैठा दिया, हाथी पे ये ज्ञान देके, अपना आशीर्वाद देके। और हाथी पे बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता हानि नहीं पहुंचा सकता, कुत्ता नहीं काट सकता। यदि हाथी का असवार अपनी गलती से नीचे गिरेगा या कूदेगा तब जरूर वो कुत्ते पाड़ देंगे। तो हमें संत रामपाल जी भगवान ने अपना ज्ञान और आशीर्वाद देके हाथी पर बैठा रखा है। भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहेंगे, ज्ञान का जवाब ज्ञान से देंगे, मुकदमा करोगे तो कोर्ट में जवाब देंगे। और लिखा हुआ है, जज तुम्हारी तरह कोई जल्दबाजी में फैसला करने वाले नहीं होते। जज तुम्हारी तरह चाहे वो किसी की भी पूजा क्यों ना करता हो, वो अपने ये सोचकर कि ये मेरे इष्ट के बारे में मुकदमा आया है, वो ये सोचकर फैसला नहीं देता कि ये मेरे इष्ट के बारे में ऐसा बोला हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। जज का काम होता है जजमेंट करना, सही और गलत को सुन के फिर उसका कहां प्रमाण है, कहां उसका सबूत है, उस बात को देख के जजमेंट देना। तो जज तुम्हारी तरह अंधा नहीं होता है। तो जज को जब ये देखेगा श्री सुधा सागर, सुख सागर, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है श्री कृष्ण जी और कुब्जा के रंगरेलियों के विषय में, अरे क्यों छुपाया गया इन बातों को? इन धर्माचार्यों के द्वारा, शंकराचार्यों के द्वारा, इन कथावाचकों के द्वारा अपना धंधा करने के लिए इन्होंने तुम्हारे को मीठी मीठी कहानियां सुना दी, गोपियों की, श्री कृष्ण की, भिलनी की, श्री राम की, सुदामा की, श्री कृष्ण की, एक कुब्जा की भी सुनाया करो कभी, मोहिनी और शंकर भगवान की भी सुनाया करो कभी विष्णु पुराण में। ये क्यों नहीं सुनाते तुम? ये सुना दोगे तो तुम्हें पता है कि ये बदबू फैल जाएगी, और बदबू फैलेगी तो आसपास बैठे हुए लोग भाग जाएंगे, तुम्हारा धंधा कैसे चलेगा? भाई ये धंधा तो तुम्हारा वैसे भी नहीं चलेगा आने वाले समय में। 2028 लास्ट है, महायुग परिवर्तन का समय। सन 1905 से लेके 2028 तक युग परिवर्तन का समय है। मुश्किल से 1-2 साल और तुम्हारा धंधा चलेगा, मुश्किल से 1-2 साल। उसके बाद ये जनता ही तुम्हें जूते मार मार के भगाएगी, जूते मार मार के। तुम्हारे पास में, धर्मगुरुओं के पास में और संत रामपाल जी के परिवार के पास में केवल 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो अपनी गलतियों की समायाचना संत रामपाल जी के चरणों में पड़ के नाक रगड़ के करो, या फिर संत रामपाल जी की मार्ग को छोड़ के कहीं विदेश भाग जाओ। वरना तुम्हारे फॉलोवर, तुम्हारे अनुयायी, इन नकली धर्मगुरुओं को तो इनके ये संगत वाले ही जूते मार मार के समझाएंगे कि मूर्खो है, तुम कहते हो कि हमने संस्कृत के जो है हमने ये श्लोक पढ़ रखे हैं, हमने संस्कृत में बहुत ज्यादा अध्ययन कर रखा है, तुमने सारे श्लोक जो है मुग्ध माने याद कर रखे हैं, तुम्हें सार का पता ही नहीं शास्त्रों में लिखा क्या हुआ है, तुमने हमारे मानव जीवन को बर्बाद कर दिया। ये तुम्हारे फॉलोवर जब संत रामपाल जी के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, ये तुम्हें जूते मारेंगे। और इधर संत रामपाल जी का परिवार जो भोली संगत को मूर्ख बना के, और वर्तमान समय जो भक्तों को भक्ति करवाने का समय था, मर्यादाओं में रखने का समय था, ज्यादा से ज्यादा जो है परमात्मा के मंत्रों का जाप करवाने का समय था, उस समय को इन्होंने आश्रम बनवा बनवा के भक्तों को वहां पे मजदूर बना के लाइन में खड़ा कर रखा है। सीमेंट के कट्टे उठवाए जा रहे हैं उनसे, धर्म को धंधा बनाया जा रहा है। तो आने वाले समय में यह संगत स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है। कितना दबाओगे स्प्रिंग को? तुम्हारे झूठे पाठों से, तुम्हारी झूठी ज्योतियों से, तुम्हारे झूठे जाड़े लगाने से, झूठे भंडारे करने से ये प्रारब्ध के कर्म नहीं कटते। तुमने सबकी मर्यादा तोड़वा रखी है, क्योंकि तुम खुद मर्यादाओं में नहीं हो। तुम सबसे बड़े मर्यादा विहीन हो, संत रामपाल जी के परिवार वाले और ये कोऑर्डिनेटर सबसे बड़े मर्यादा विहीन। और तुम्हारी कुसंगति करके ये संगत कब तक सुखी रहेगी? इन बेचारों की पिछली बैटरी चल रही है, थोड़े बहुत इनके पुण्य चल रहे हैं जो कभी इन्होंने मर्यादा में रह के भक्ति की थी, लेकिन कब तक चलेंगे? स्प्रिंग को कब तक दबाओगे? तुम्हारे साथ वो बनेगी जो कमाल के साथ में बनी थी। अंत में क्या हुआ था? सुबह 4 बजे लोग दूध की जगह पानी डाल डाल के चले गए ड्रम में। तुम सतलोक आश्रम वालों के साथ में वो बनेगी आने वाले समय में। तब तुम लोग शर्मिंदा होगे और नीची गर्दन करोगे फिर तुम। तो चलिए अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। श्री भागवत सुधा सागर, और श्री भागवत सुधा सागर में सबसे पहले हम लेंगे 42वां अध्याय। ये देख लेना भाई, जिन जिन को शंका है
कि श्री कृष्ण और कुब्जा के विषय में किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। ये श्री भागवत सुधा सागर, सुख सागर, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित किसी भी पुस्तक वाली दुकान पे जाओगे जहां पे धार्मिक पुस्तक मिलती हैं, उनको कहना कि मुझे श्री भागवत सुधा सागर चाहिए, और इसका कोड नंबर ध्यान रख लेना 1930 1930, कहीं तुम्हें कोई नकली ना पकड़ा दे, ये असली है। और इसमें 42वां अध्याय है, ये 42वां अध्याय है, अंदर टिक कर रखा है मैंने। 42वें अध्याय पे आ जाना भाई। दसम स्कंद है, दसम स्कंद 42वां अध्याय। और क्या लिखा हुआ है? कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। और क्या लिखा हुआ है देखना भाई, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसे से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, यानी श्री कृष्ण जी ने कुब्जा से क्या पूछा? सुंदरी, तुम कौन हो? ये भगवानों के लक्षण है ये। अरे किसी भी अनजान स्त्री को यह कहना कि सुंदरी, अरे बहन भी तो कह सकती थी कि बहन आप कौन हो, माई आप कौन हो, जैसे संत रामपाल जी के भगत कहते हैं, बहन, माई। अरे जगत वाला आदमी जिसको ज्ञान नहीं है, जो भक्ति नहीं करता, वो भी बाजार में, मार्केट में किसी मां बहन को देख के ये नहीं कहेगा कि हे सुंदरी, सुंदरी तुम कौन हो। ये अधिकारी नहीं है कहने का, ये ओछे व्यक्तियों की हरकत होती है। एक सभ्य व्यक्ति इस प्रकार से किसी की मां बहन को नहीं कहेगा कि सुंदरी तुम कौन हो। तो इसी से आइडिया लगा लो श्री कृष्ण जी कहां तक विद्वान थे। ध्यान देना अब आगे। सुंदरी तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? अरे आप अपनी बहन के साथ कहीं जा रहे हो, अपनी बीवी के साथ आप कहीं जा रहे हो, और कोई व्यक्ति अचानक से कहे कि सुंदरी तुम कौन हो, तो तुम्हें 2 थप्पड़ मारेगा खींच के उसका भाई या उसका पति जो उसके साथ में होगा कि नालायक व्यक्ति, तेरे को बोलने की तमीज नहीं है, बहन कह के नहीं बोल सकता था। अब ये श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, सुंदरी तुम कौन हो? लेकिन भाई वो राजा थे। अब राजा तो मनमर्जी करता है। अब राजा को कौन टोक दे, राजा को कौन बोल दे? राजा चाहे सुंदरी बोले, चाहे अपनी पत्नी बोले, चाहे जो मर्जी बोले किसी को। आज तो चलो फिर भी हमारे लिए कुछ अधिकार हैं संविधान में, उस समय तो संविधान था ही नहीं, उस समय तो राजा का अपना मनमाना संविधान था। तो भाई श्री कृष्ण जी तो उस समय राजा थे, उनको कौन कुछ टोक दे, वो चाहे किसी को सुंदरी बोले, चाहे जो मर्जी बोले। सुंदरी तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी हमें सब बात सच सच बतला दो। ये उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। उबटन आदि लगाने वाली सैरंधी कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूं। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा अर्थात कुब्जा है। मैं उनके यहां चंदन अंग राग लगाने का काम करती हूं। मेरे द्वारा तैयार किए गए चंदन और अंग राग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, कुसुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैरों के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 अंगुलियां उनकी ठोडी में लगाई तथा उनके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। अब आगे देखना क्या लिख रहा है लेखक। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा 3 पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। लेखक को भी शर्म नहीं आ रही। कहते जैसे सीधी होगी उसके नितंब अच्छे खासे मोटे मोटे हो गए। अब नितंब क्या होते हैं आप लोग अच्छे से जानते हो। बताओ, ये लिखने की बात है ये यहां पे कि जैसे ही वो सीधी हुई उसके नितंब बड़े मोटे मोटे हो गए, सुंदर हो गए। अरे क्या जरूरत थी ये बात यहां लिखनी। ये लिख देता कि एकदम सीधी हो गई, सामान्य स्त्री की तरह हो गई। बस उनके उन अंगों का वर्णन करना यहां पे कोई जरूरी था क्या। आगे देखिए। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान से मिलन की कामना जाग उठी। जैसे कुब्जा सीधी हो गई, जवान युवती हो गई, कुब्जा के मन में श्री कृष्ण जी से कामना की। क्या कह रहे हैं, उसके मन में भगवान से मिलन की कामना जाग उठी, यानी श्री कृष्ण जी से भोग विलास करने की, सेक्स करने की कामना जाग उठी। किसमें? कुब्जा में। चलो कोई बात नहीं, कुब्जा तो एक सामान्य स्त्री थी। कुब्जा कोई भगवान नहीं था, वो परमात्मा नहीं थी, वो तो एक आम प्राणी थी, आम स्त्री थी। उसके मन में तो ये दोष आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुब्जा के मन में भगवान से भोग विलास करने की कामना जाग उठी। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा। कुब्जा ने श्री कृष्ण जी के दुपट्टे का छोर पकड़कर झटका मार के और मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा? वीर शिरोमणे, आइए घर चलें। मैं आपको यहां अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला। पुरुषोत्तम, मुझदासी पर प्रसन्न होइए। लिख रहा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब होता भगवान, परमात्मा। और भगवान के आसपास भी भोग विलास नहीं होता, काम वासना नहीं होती। भगवान इस गंदे काम के आसपास भी नहीं होता है। तो उसने कहा कि चलिए मेरे घर पे चलिए आप भोग विलास के लिए। आगे देखिए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उनसे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊंगा। उस समय बलराम जी श्री कृष्ण के साथ में थे और कई जो ग्वाल वाले थे वो भी साथ में थे। जब कुब्जा ने कहा कि आओ मेरे घर चलो, तो श्री कृष्ण जी ने पहले अपने भाई की तरफ देखा, फिर अपने साथियों की तरफ देखा और वो शर्मा गए कि अगर अभी चला जाऊंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मौका देख के आऊंगा छुप छुपा के, मैं अपना कार्य पूरा करने के लिए अवश्य आऊंगा। कुब्जा से कहा कि मैं जरूर आऊंगा तेरे घर पे। ये 42वां अध्याय है, 10वां स्कंद है, इसको हम यही छोड़ देते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे कहां पे? इसी सुख सागर में 42वें अध्याय के बाद में ये 48वां अध्याय आ गया। 48वां अध्याय, 10वां स्कंद, भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना। अब देखिएगा, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर सबके आत्मा तथा सब कुछ देखने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने से मिलने की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। उसकी काम वासना को शांत करने के लिए श्री कृष्ण जी उसके घर पे गए, उसको सुख देने, यानी उसकी काम वासना को शांत करने के लिए। श्री कृष्ण अपने से मिलन की आकांक्षा रखकर व्याकुल हुई कुब्जा का प्रिय करने, उसे सुख देने की इच्छा से उसके घर गए। कुब्जा का घर बहुमूल्य सामग्रियों से संपन्न था। उसमें श्रृंगार रस का उद्दीपन करने वाले बहुत सी साधन सामग्री भरी हुई थी। मोती की झालरें और स्थान स्थान पर जड़ियां भी लगी हुई थी। चंदोवे तने हुए थे, सेजे बिछाई हुई थी और बैठने के लिए बहुत सुंदर सुंदर आसन लगाए हुए थे।
धूप की सुगंध फैल रही थी, दीपक की शिखाएं जगमगा रही थी, स्थान स्थान पर फूलों के हार और चंदन रखे हुए थे। भगवान को अपने घर आता देख कुब्जा तुरंत हड़बड़ाकर अपने आसन से उठ खड़ी हुई और सखियों के साथ आगे बढ़कर उसने विधि पूर्वक भगवान का स्वागत सत्कार किया। फिर श्रेष्ठ आसन आदि देकर विविध उपचारों से उनकी विधिवत पूजा की। कुब्जा ने भगवान के परम भक्त उद्धव जी की भी समुचित रीति रिवाज से पूजा की, परंतु वे उनके सम्मान के लिए उनका दिया हुआ आसन छूकर धरती पर ही बैठ गए। अपने स्वामी के सामने उन्होंने आसन पर बैठना उचित न समझा। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी लोकाचरों का अनुसरण करते हुए तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। श्री कृष्ण जी तुरंत जा बैठे उस पलंग पे। तब कुब्जा स्नान, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, हार, गंध, इत्र आदि, तांबुल और सुदासव आदि से अपने को खूब सजाकर लीलामयी सजीली मुस्कान तथा हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई उनके पास आई। अब कुब्जा को पता था कि श्री कृष्ण जी आ गए हैं और आज मेरी जो काम वासना है आज उसकी मेरी पूर्ति हो जाएगी। तो नहा के धो के सेंट वांट लगा के इत्र वित्र लगा के अंगराग लगा के सज धज के और स्नान आदि करके भगवान के पास में आई। अरे भगवान आए और भगवान आता है तो भगवान के सामने नाके धोए के जाने की जरूरत है क्या? अरे भगवान पता नहीं कितने समय रहे कितने समय ना रहे, पैरों में पड़ जाओ भगवान के, तो जो है चरण धो धो के पियो। और वो नहा धो के सज धज के भगवान को खुश करने के लिए सेंट वांट लगा के आई। क्या कहते हैं, भगवान हाव भाव के साथ भगवान की ओर देखती हुई इसके पास आई। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। जब कुब्जा नहा धो के भगवान के पास में आके बैठ गई, सखी सहेलियों को सबको बाहर कर दिया, उद्धव जी भी बाहर चले गए। श्री कृष्ण जी और कुब्जा दोनों अकेले उस सुसज्जित सेज पे बैठे हुए थे। अब क्या कह रही है कुब्जा, लेखक क्या कह रहा है? कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। अब ये शब्द हैं, इन शब्दों को समझना पड़ेगा। ये शब्द उस तत्व ज्ञान के बिना समझ में नहीं आ सकते। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद बिना समझ में नहीं आ सकते। तभी तो ये शास्त्र 5000 साल से लिखे पड़े हैं, आज तक कोई इनको समझ नहीं पाया। ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है? कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। नवीन मिलन यानी प्रथम बार सेक्स करने को लेके कुब्जा जो है वो झिझक रही थी, वो डर रही थी। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया और उसके साथ में क्रीड़ा करने लगे। देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, क्रीड़ा करने लगे, उसको छूने लगे, उसको बाहों में भर लिया, उसके साथ में खेलने लगे, छेड़छाड़ करने लगे। कौन? जिसे आप अपना इष्ट कहते हैं, भगवान कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। अरे सच्चिदानंद के तो जितने भी स्त्री पुरुष हैं उनके बेटा बेटी होते हैं। सच्चिदानंद के लिए तो हर स्त्री पुरुष हर आत्मा उसके बच्चे होते हैं। और एक बाप कैसे अपने बच्चों के साथ में सेक्स करेगा? वो सच्चिदानंद कैसे अपनी बेटी के साथ में संभोग करेगा, क्रीड़ा करेगा? बाप कभी अपनी बेटी के पास में खेलेगा इस प्रकार से, जवान बेटी को मतलब सेज पे बैठा के? भाई और बहनों विचार करो। ये आंखें खोल दी संत रामपाल जी ने आके। नहीं हमारे पूर्वज मर गए, हमारे दादा परदादा इन्हीं को अपना इष्ट मान के पूज पूज के मर गए, आज वो भूत बन के फिर रहे हैं, आज उनके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। अरे अगर मोक्ष हो जाता इन भगवानों की भक्ति से तो श्राद्ध निकालने की आवश्यकता क्या है? जिसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है उसके श्राद्ध क्यों निकालें? तो इन्हीं भगवानों ने, इन्हीं इष्टों ने, जिनका खुद का मोक्ष नहीं, श्री गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 4 और 9 में खुद ये गीता ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन से कह रहा है कि तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये खुद ही जन्म मरण में, तो इनके भक्तों का कहां से मोक्ष हो जाता? इसलिए पूरी दुनिया में सबके श्राद्ध निकल रहे हैं, सब लोग भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं। कोई किसी के मामा में आ रहा है, कोई किसी के बेटे में घुस के बोल रहा है, सबको भूत प्रेत बना दिया इनकी भक्ति ने। कुब्जा नवीन मिलन के संकोच से कुछ झिझक रही थी। तब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने उसे अपने पास बुला लिया और उसकी
कंकण से सुशोभित कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया। उसके साथ में क्रीड़ा करने लगे, छेड़छाड़ करने लगे। परीक्षित, कुब्जा ने इस जन्म में भगवान को केवल अंग राग अर्पित किया था, उसी एक शुभ कर्म के फलस्वरूप उसे ऐसा अनुपम अवसर मिला। बताओ, लेखक को भी शर्म नहीं आ रही? ये अनुपम अवसर है? अरे भगवान के साथ में सेक्स करना ये अनुपम अवसर है क्या? ये कोई परम सौभाग्य की बात है क्या? ये तो दुख की बात है, दुख की बात है। कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त यानी अपने विषय वासना के लिए, काम संतप्त यानी विषय वासना की पूर्ति के लिए, भोग विलास की पूर्ति के लिए, कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने काम संतप्त हृदय, वक्ष स्थल और नेत्रों पर रखकर उनके दिव्य सुगंध लेने लगी। अब वो सूंघने लगी। अब देख लेना क्या क्या सूंघने लगी। और इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। हो गया मिलन दोनों का, हो गए शांत। इस प्रकार उसने अपने हृदय की सारी आदि व्याधि शांत कर ली। वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके काम वासना के वशीभूत होके, क्योंकि जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो आदमी भूल जाता है आसपास कौन है कौन नहीं है, भले बुरे की उसको सुझबुद्ध नहीं रहती। आप सबको पता है, जिन जिन की शादियां हो चुकी हैं, काम वासना के समय भगवान याद भी नहीं आता है। चाहे आप कितना ही मंत्र जाप कर लो, कितना ही कुछ कर लो, जिस समय आप काम वासना में लगे हुए होते हो उस समय भगवान याद भी नहीं आता। वक्ष स्थल से सटे हुए आनंद मूर्ति प्रियतम श्याम सुंदर का अपनी दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके, यानी कुब्जा ने श्री कृष्ण जी को अपनी दोनों भुजाओं से जबरदस्ती कस के पकड़ लिया, आलिंगन करने लगी, चुंबन करने लगी। आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। दीर्घ काल से यानी आज से पहले उसने कभी संभोग नहीं किया था। दीर्घ काल से बढ़े हुए उस विरह ताप को यानी संभोग की इच्छा को उसने पूरा किया, पूर्ण किया। दोनों ने पति पत्नी वाला कुकर्म किया, व्यवहार किया। दोनों भुजाओं से गाढ़ आलिंगन करके कुब्जा ने दीर्घ काल से बढ़े हुए विरह ताप को शांत किया। परीक्षित, कुब्जा ने केवल अंग राग समर्पित किया था, उतने से ही उसे उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई। अब क्या खाक प्राप्ति हुई भगवान की? भगवान के साथ में सेक्स कर लो, संभोग कर लो, इसका मतलब भगवान की प्राप्ति हो गई? वो तो कुकर्म की प्राप्ति हुई, 84 लाख योनियों की प्राप्ति हुई। उन सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति हुई जो केवल्य मोक्ष के अधीश्वर हैं और जिनकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। परंतु उस दुर्भागण ने, अब देखो लेखक उसको दुर्भागण क्यों बता रहा है? दुर्भागण यानी उसका भाग्य अच्छा नहीं था, उसका कुब्जा का। दुर्भागण बताया, यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है लेखक ने कुब्जा को दुर्भागण क्यों? परंतु उस दुर्भाग ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा न मांग कर यही मांगा। यही क्या मांगा? क्या लिख रहा है लेखक? परंतु उस दुर्भागण ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा ना मांग कर यही मांगा। यही क्या मांगा? सेक्स मांगा, विषय भोग मांगा, उनके साथ में पति पत्नी वाला कुकर्म मांगा। लेखक स्पष्ट लिख रहा है, यहां पे लिखा हुआ है, प्रमाण है, कोई झुटला नहीं सकता। तुम्हारे गालियां देने से सच्चाई दबेगी नहीं, ये शास्त्रों में लिखी हुई है। और ये लिखी क्यों है? ये सच्चाई ऊपर आए, लोगों को पता चले, दुनिया समझे कि वास्तव में भगवान कौन है। अरे भगवान के तो सब बेटा बेटी होते हैं, सब बेटा बेटी, और भगवान अपनी बेटी के साथ में ऐसा कुकर्म करेगा? वो भगवान कहां हुआ? वो तो आम इंसान से भी गिरा हुआ व्यक्ति होता है जो इस प्रकार के जो ये गंदा आचरण करता है। तो भाई ये सब के सब जीव संज्ञा में हैं, चाहे राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो, चाहे देवताओं का राजा इंद्र हो, ये सब के सब जीव संज्ञा में हैं। और इस बात का तुम्हें कब पता चलेगा? जब संत रामपाल जी के मुख से सृष्टि रचना सुनोगे, सृष्टि रचना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन है। ये खुद 84 लाख योनियों में जाते हैं,
ये खुद गधे कुत्ते सुअर बनते हैं बेचारे। काल ने सबकी चोटी पकड़ रखी है इनकी। ये काल कौन है? काल क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से सृष्टि करवाता है, पालन करवाता है और लोगों को मरवाता है? तीनों देवताओं को मारने की, पालने की, संहार करने की ड्यूटी किसने दी हुई है? इस बात का पता तुम्हें शास्त्रों से चलेगा, श्री भागवत सुधा सागर से पता चलेगा। ये श्री भागवत सुधा सागर स्पष्ट लिखा हुआ है, ये तीनों देवता किसके अधीन होके काम करते हैं? इन तीनों देवताओं से ये कर्म कौन करवाता है? काल, दुर्गा का पति। पेज नंबर 28, पहला स्कंद ध्यान से पढ़ लेना। पेज नंबर 531 और 30, 35 इसमें पढ़ लेना। तीसरे स्कंद में, इसके 6ठे अध्याय में सारी चीजें लिखी हुई है। परंतु उस दुर्भागण ने उन्हें प्राप्त करके भी ब्रज गोपियों की भांति सेवा नाम मांगकर यही मांगा, प्रियतम। फिर क्या कह रही हो कुब्जा? प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ में क्रीड़ा कीजिए। कुब्जा कह रही है कि हे प्रियतम, आप थोड़े दिन और रुको, मेरे साथ रह के यही कुकर्म करो, क्रीड़ा कीजिए मेरे साथ यहीं रह के, कुछ दिन और रह के। स्पष्ट लिखा हुआ भाई, झूठ बोले तो हमारे मुंह में कीड़े पड़े। स्पष्ट लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है। और सच को सच कहना निंदा चुगली में नहीं आता, महान परोपकार के काम में आता है, ताकि आप लोग भगवानों को पहचानो और सही भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवाओ। प्रियतम, आप कुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ में क्रीड़ा कीजिए, क्योंकि हे कमल नयन, मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा जा रहा, कि मेरी इच्छा नहीं कर रही कि मैं आपको छोड़ दूं। अभी कुछ दिन और रहो मेरे साथ में, यही गंदा कर्म करो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबका मान रखने वाले और सर्वेश्वर हैं। उन्होंने अभिष्ट वर देकर उनकी पूजा स्वीकार की। यानी श्री कृष्ण ने हां भर दी कि ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा, उसका मान रख लिया। और फिर अपने प्यारे भगत उद्धव जी के साथ अपने सर्व सम्मानित घर लौट आए। परीक्षित, भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, यानी श्री कृष्ण जी ब्रह्मा के भी भगवान हैं, ऐसे कर्म करने वाले। और ब्रह्मा जी का भी दिखाएंगे आपको आने वाले दिनों में। अभी तो दास कहीं जा रहा है परमात्मा की सेवा में, उसके बाद में आपको ब्रह्मा जी का भी दिखाएंगे, भरी सभा में देवताओं के सामने। अरे चलो, ये तो श्री कृष्ण जी थे, इन्होंने तो किसी और स्त्री के साथ में ये कुकर्म किया। ब्रह्मा जी ने तो खुद की बेटी सरस्वती को ही पीछे से बात भर ली, काम वासना के वशीभूत होके भरी सभा में। भगवान ब्रह्म आदि समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनको प्रसन्न कर लेना भी जीव के लिए बहुत ही कठिन है, और कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विशेष सुख मांगता है। क्या कह रहा है लेखक? ये पहली बात तो भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, और यदि भगवान को प्रसन्न करके यदि कोई विशेष सुख ही मांगता है, विशेष सुख यानी भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे उसने कुब्जा ने मांगी, क्योंकि प्रकरण किसका चल रहा है? कुब्जा का। कुब्जा को लेके ये बात कही जा रही है कि पहली बात तो भगवान को पाना बड़ा कठिन है, और भगवान को पाकर भी यदि कोई विशेष सुख ही मांगता है, यानी भोग विलास ही मांगता है, सेक्स की ही इच्छा रखता है, तो कहते हैं जो कोई उन्हें प्रसन्न करके उनसे विशेष सुख मांगता है, वह निश्चय ही दुर्बुद्धि है। कहते हैं वो दुर्बुद्धि इंसान है वो, जो कुब्जा ने किया। क्योंकि वास्तव में विशेष सुख अत्यंत तुच्छ नहीं के बराबर है, कि जो विशेष सुख है, जो भोग विलास है, ये तो नहीं के बराबर है, बहुत घटिया कर्म है। ये लेखक ने लिखा है। 42वां अध्याय और 48वां अध्याय कुब्जा और श्री कृष्ण जी के मिलन को लेके है। भाई पढ़ लेना, मार्केट से ले आना, 200-250 रुपए इसकी कीमत है। आंख फाड़ के देख लेना। श्री भागवत सुधा सागर आपको बता दिया है, दिखा दिया है, हिंदी के साथ में है, कोड नंबर 1930 है। पीछे का ये उसको दिखा देना चित्र, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब भाई कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। भैंस के आगे तो कितना ही बीन बजाओ, उसको तो समझ में आएगी नहीं। और जो समझदार होंगे वो विचार करेंगे इन बातों पे, और वो पुण्यात्माएं संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनना शुरू करेंगी। ये है सबका पिता, सबका बाप। तुम कहते हो ना, नहीं इन पे बलात्कार का आरोप, बलात्कार, आप कोई माई का लाल,
चैलेंज कर रहा है ये पवनदास, कोई माई का लाल इस सच्चिदानंद पर, सर्व सृष्टि के रचनहार पर, सर्व सृष्टि के स्त्री पुरुष जिनके बेटा बेटी हैं, जिनके बच्चे हैं, इंसानों से लेकर जानवर तक सब इनके बेटा बेटी, इनके बच्चे हैं, सब इन्हीं की आत्माएं हैं। इस आत्माधार पर, नाथों के नाथ पर, संत रामपाल जी भगवान पर कोई माई का लाल बलात्कार जैसा घटिया आरोप सिद्ध कर दे, साबित कर दे, ये पवनदास उसी समय अपनी गर्दन काट के रख देगा, गर्दन काट के। अरे ये तो वो सच्चिदानंद है जिसने नकली सच्चिदानंदों की ये शास्त्र दिखा दिखा के पोल खोल दी। एक होता है बलात्कार, एक होता है व्यभिचार। तुम तो बलात्कार का आरोप लगा रहे हो संत रामपाल जी पे। मूर्खों, कौन से नरक में जाओगे? पहले संत को पहचान लो। देखा देखी मत किया करो कमेंट से, बहुत महंगा पड़ेगा। ये आध्यात्मिक जीवन है। हमारे गुरुदेव कहते हैं घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बिना सोचे समझे, बिना देखे। ना जाने कब हवा चले और वो तिनका आंख में गिर जाए, बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। तुम तो परम संत की निंदा कर रहे हो बिना सोचे समझे, बिना उनके विचार सुने, बिना उनके सत्संग सुने। किसी भी महापुरुष के विषय में यदि पहले जानना है तो पहले उसका जीवन चरित्र देख लो, उसके विचार सुनो। कहते हैं मालिक की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है, दास को जो है समझ में नहीं आ रही, अभी फिलहाल याद नहीं आ रही, मेरे जुबान पे नहीं आ रही। हां, साधु शब्दा परखिए। साधु जो होता है ना संत, उसकी पहचान उसके शब्दों से करनी चाहिए, उसके सत्संगों से करनी चाहिए, उसके प्रवचन से करनी चाहिए, उसके विचारों से करनी चाहिए, उसके द्वारा लिखित साहित्य से करनी चाहिए। साधु शब्दा परखिए। और दुख पड़े घरनार, घर की औरत को उस समय जो है वो परखना चाहिए जब आपके घर पे कोई आपत्ति आ जाए, कोई संकट आ जाए। उस समय एक स्त्री की पहचान होती है, वो कितना अपने पति का साथ देती है या उठा के सामान मायके की तरफ वो दौड़ लेती है। तो कहते हैं साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार। और सूरवीर जब जानिए, जब रण बाजे तलवार। योद्धा, सूरवीर, उसकी पहचान युद्ध के क्षेत्र में होती है, जब दोनों आमने सामने जब सेनाएं होती हैं। और जो सूरवीर होता है वो अपना अंग अंग कटवा लेगा, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागता। और जो मैदान छोड़ के पीठ दिखा के भाग जाए वो सूरवीर नहीं, वो कायर होता है, कायर। तो पहले संत रामपाल जी के विषय में जान लो, पहचान लो इनको, इनके सत्संग सुन लो। हवा में तीर मारना छोड़ दो, बहुत महंगे पड़ेंगे। तुम्हें इस काल भगवान का ये कर्म आधार का नियम नहीं पता अभी तुमने। इस जुबान से निकले एक एक शब्द की कीमत चुकानी पड़ती है। जुबान से निकले हुए शब्द तो छोड़ दो, मन, कर्म और वचन से भी यदि तुमने किसी का बुरा सोच लिया, किसी की निंदा कर दी, तुमने किसी की चुगली कर दी, वो उसका भोग भोगना पड़ता है, बहुत भयंकर। और जो तुम कह रहे हो तुम चुगली करते हो, निंदा कर रहे हो, चुगली निंदा वो होती है जो इन शास्त्रों में ना लिखा हो और उसके बावजूद हम उनको भला बुरा कहें, वो होती है निंदा चुगली। और ऐसे कर्म करने वाला घोर नरक में जाता है, घोर नरक में। हम तो परोपकार का काम कर रहे हैं, इन शास्त्रों में लिखा हुआ बता रहे हैं आपको। फिर लिखा क्यों है ये? अगर ऐसा हुआ ही नहीं था तो लिखा क्यों है? फिर हटा देना चाहिए था। और अगर ये गलती से लिखा गया, ये गलत था, तो आज भी गीता प्रेस गोरखपुर इसको क्यों छाप रही है? हिंदू धर्म के सारे ठेकेदार, सारे संत महात्मा मिलके धरने दो और इस पेज को हटवा दो, इस अध्याय को हटवा दो। अगर ये गलत है तो क्यों नहीं हटवा पा रहे? क्योंकि ये परम सत्य है। इन भगवानों ने ऐसे कुकर्म किए हैं, इनके चरित्र पर दाग हैं, क्योंकि ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, ये सच्चिदानंद नहीं है, ये आप और हमारी तरह जीव हैं, जीव। अरे दो इंसान हैं, एक ही बाप के दो बेटे हैं। एक बेटा तो उसका पढ़ लिख के जो है आईएएस बन जाता है, और एक बेटा नहीं पढ़ता, या पढ़ाई के समय वो गफलत करता है, वो खेत में हल चलाता है, वो मजदूरी करता है दोनों एक ही बाप के बेटे। तो इंसान जो इस धरती पे हैं वो भी उसी परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। और जो ये देव पद पे बैठे हैं, जो अच्छी भक्ति करके, किसी जन्म में अच्छी भक्ति करके, ओम नाम की साधना करके, जप तप करके, ये मरने के बाद में देव पद पे जाके बैठ गए। बस इतना ही अंतर है। जैसे एक बाप के दो बेटे, एक तो मजदूरी कर रहा और एक जो है जिला कलेक्टर बन गया, है दोनों बेटे ही, है दोनों इंसान ही। तो इसी प्रकार इन भगवानों की स्थिति है।
आप और हम ना जाने कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश बन चुके हैं। गधे कुत्ते सुअर जो आप देख रहे हो ना घूमते हुए, ये ना जाने कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये बन चुके हैं, देव देवता बन चुके हैं। ये गधे कुत्ते सुअर जो आज आपको गलियों में जो नाक रगड़ते दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कितने असंख्य जन्म हो चुके हैं हमारे को यहां पे भटकते हुए बिना मोक्ष के, इन आदि अधूरी साधनाओं को करते करते। तो भाई यहां तो 84 लाख योनियों में जितने जीव हैं, चींटी मक्खी मच्छर कीट पतंग गधा कुत्ता सुअर बैल हाथी घोड़े, ये सब ना जाने कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट पे रह चुके हैं। और मरने के बाद जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, काल इनको 84 लाख योनियों में ठोक देता है। फिर नई आत्मा को जिसके पास में भक्ति होती है फिर उसको बैठा दिया जाता है। जैसे आप किसी होटल में रुके, रात को आपने 10,000 रुपए जमा करा दिए, जब तक होटल में आपके 10,000 रुपए, तब तक आपको होटल में बढ़िया कमरा मिलेगा, बढ़िया खाना पीना मिलेगा, सारी सुविधा मिलेगी। और आगे यदि आपको होटल में रहना है तो पैसे जमा करने पड़ेंगे, और पैसे जमा नहीं कराओगे तो होटल से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपको तो निकाल दिया और आपकी जगह फिर उस आदमी को बैठा दिया जाएगा उसी कमरे में जो व्यक्ति काउंटर पे पैसे जमा करा देगा। तो इसी प्रकार जिन आत्माओं के पास में भक्ति होती है, कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, और धनवंता उसी को जानिए जिसके पास में राम नाम धन होय। राम कौन? त्रेता युग वाले रामचंद्र नहीं, राम यानी आदि राम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम वो सच्चिदानंद जो उस राम का भी राम है। अरे रामचंद्र जो त्रेता युग में आया था, सतयुग के प्राणी तो जानते भी नहीं थे राम कौन है, क्योंकि राम का तो जन्म ही सतयुग के बाद हुआ है। तो सतयुग में भी तो इंसान थे, वो भी तो भक्ति करते थे, वो तो राम को जानते ही नहीं थे। तो राम कहां से राम हो गया? राम तो उनके शरीर का नाम था, राम तो उनके शरीर की पहचान थी। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों का आपको नाम मिलेगा रामचंद्र, रामचंद्र यादव, रामचंद्र ठाकुर, रामचंद्र शर्मा, तो क्या वो दशरथ के पुत्र हैं? वो भगवान बन गए। वो उनके शरीर की पहचान है। तो राम शब्द खाली रामचंद्र जी के शरीर की पहचान थी। राम का मतलब होता है भगवान, अविनाशी परमात्मा, सत साहिब, सत्य कबीर। और वो अविनाशी राम आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती में प्रकट है। यह है असली सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो पहचान करो अपने परमेश्वर की, अपने भगवान की। और भाई हम जो ये थूक बिलोते हैं ना घंटे 2 घंटे आगे लाइव आके, हमें कोई पैसे नहीं मिल रहा। मैंने कोई पेज को कोई मोनेटाइज नहीं करवा रखा। मैं यूट्यूब की फेसबुक की घटिया कमाई नहीं खाता। ये हराम की कमाई में आता है। ये झूठे साचे वीडियो बना बना के, रील बना बना के, कभी महीने के लाख कमा लो, कभी 50,000 कमा लो। ये हराम की कमाई में आती है कमाई। और ये कमाई संत रामपाल जी के भगत नहीं खा सकते। इसलिए दास ने इस फेसबुक पेज को मोनेटाइज नहीं करवा रखा। तो भाई और बहनों आंखें खोलो, सच्चाई को समझो, सच्चाई को जानो। ये मानव शरीर, मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार। पेड़ से पत्ता टूट जाए वापस नहीं लगता डार। देखो हमें तुम्हारी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तुम्हारी धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सिर पर समर्थ का हाथ है, समर्थ का हाथ। और ये वचन है, साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। हमें कोई पेंशन नहीं मिल रही ये सच्चाई बताने के लिए, हमें कोई ये तनख्वाह नहीं मिल रही ये सच्चाई बताने के लिए। लेकिन हमें परमात्मा ने सच्चाई से रूबरू करवा दिया कि बेटा जैसे तुम काल के जाल से बाहर निकले हो, तुम जैसे इन नकली इष्टों की भक्ति को छोड़ के और अपने सतगुरु की असली इष्ट की भक्ति पे आए हो, और अब तुम मोक्ष प्राप्त करोगे, 84 लाख योनियों से बाहर निकलोगे। ऐसे ही अब तुम्हारा ये परम कर्तव्य है कि जैसे पहले तुम भूले भटके फिर रहे थे, आधे अधूरे भगवानों की भक्ति कर रहे थे, वैसे ही तुम्हें पता होने के बाद अब तुम अपने जगत वाले भाई बहनों को जगाओ। वो भी मेरे ही बच्चे हैं, वो भी तुम्हारे भाई बहन हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाओ। इसलिए आज शहर शहर में, गांव गांव में, गली गली में संत रामपाल जी के द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा जा रही है। टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी के प्रवचन चल रहे हैं। भगत भाई बहन जहां भी बैठते हैं परमात्मा की चर्चा करते हैं। आप भाई बहनों को सही भक्ति विधि के बारे में बताते हैं। तो भाई और बहनों अब तुम भी विचार करो थोड़ा बहुत। ये मानव शरीर इसीलिए दिया भगवान ने, ये कोई बात सुन के क्रोध करने के लिए नहीं दिया, कोई बात सुन के उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए दिया है कि यार ये बंदा इतनी बातें बोल रहा है और दूसरी बात बोल ही नहीं रहा। हमारे ही शास्त्रों में दिखा रहा है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। अरे ऐसा कोई व्यक्ति जिसने ऐसा कुकर्म कर रखा हो और वो व्यक्ति यदि आपके घर पे आ जाए
और आपको मालूम चल जाए कि तो वही व्यक्ति है जिसने ऐसा ऐसा कुकर्म किया था एक औरत के साथ में, आप उसको अपने घर में नहीं घुसने दोगे। और इन भगवानों को तुमने घरों में घुसा रखा है, तुमने मंदिरों में घुसा रखा है, तुम इनके आगे अगरबत्ती करते हो, तुम इनकी पूजा करते हो, दीपक जलाते हो। अरे जिसकी पूजा करोगे उसके गुण, उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हारे बच्चों के अंदर आएगा। और यही कारण है इन भगवानों के गुण और कर्म स्वभाव आज पूरे भारत में सबके अंदर हैं। इसीलिए तो रोज जो है बलात्कार हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, स्कूल के लड़का लड़की, कॉलेज के लड़का लड़की एक दूसरे के साथ में संबंध जो है बनाए बिना रहते नहीं। कोई बिरले होंगे बेचारे, 1000 में कोई 2-4 ऐसे होंगे जो अपने स्कूल टाइम में या अपने कॉलेज टाइम में ये कुकर्म नहीं करते। सब लड़का लड़की आपस में आप सब जानते हो। तो क्यों? क्योंकि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं, हमारे घर में जिनकी फोटोएं रखी हैं, जिनकी हम आरतियां उतार रहे हैं, जब उनका ही चरित्र ऐसा है तो हमारे बच्चों का कैसा होगा? उनके गुण, उनके कर्म, उनके स्वभाव पूजा करने वाले में सबतई आ जाते हैं, सबतई। जैसे माता पिता के कुछ कर्म उनके बच्चों में बिना बताए बिना समझाए ऑटोमेटिक आ जाते हैं, जीन सिस्टम के माध्यम से आ जाते हैं। उसी प्रकार जिन भगवानों की हम पूजा करेंगे उनका चरित्र, उनके कर्म, उनके कुकर्म, उनका कुछ प्रभाव अंश रूप में पूजा करने वाले पे पड़ता है। और यही कारण है कोर्ट भरने पड़े, कोर्ट बलात्कार के मुकदमों के, व्यभिचार के मुकदमों पे। तो ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है जो श्री कृष्ण जी ने किया एक उपजा के साथ में। एक होता है बलात्कार, गुरुदेव भगवान ने बताया बलात्कार वो होता है जो जबरदस्ती किसी औरत के साथ में जो संबंध बनाए जाते हैं, उसकी इच्छा के विरुद्ध जो संबंध बनाए जाते हैं, उसको कहते हैं बलात्कार। बलात् मानी जबरन करना, जबरदस्ती करना। और एक होता है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब शादी के बिना, शादी हुए बिना यदि आप किसी और स्त्री के साथ में सेक्स करते हो, संभोग करते हो, तो वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। और शादी होने के बावजूद भी यदि आप किसी और स्त्री के साथ में करते हो तो वो भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। दोनों की रजामंदी से जो होता है, अपनी पत्नी को छोड़ के शादी से पहले या शादी के बाद यदि आप किसी गैर स्त्री के साथ में आपसी रजामंदी से ये कुकर्म करते हैं तो वो व्यभिचार की श्रेणी में आता है, व्यभिचार। तो श्री कृष्ण जी ने ये व्यभिचार किया, व्यभिचार जो बलात्कार से भी बुरा है। और ऐसे भगवानों की हम पूजा करेंगे? नहीं भाई। सच्चाई है, सच्चाई डंके की चोट पे कहेंगे भाई। शास्त्रों में लिखी हुई है, ये शास्त्र हमने हमारे जो है घर पे नहीं बनाए, ये गीता प्रेस गोरखपुर वाले ने छापे हैं। अगर मरना है, मारना है, तुम्हारे को मुकदमेबाजी करनी है, गालियां निकालनी है, तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों को निकालो जी भर के। पीछे इनके मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी लिखी हुई है। या फिर वेदव्यास जी को निकालो गालियां जी भर के, जो वेदव्यास जी लिख के चले गए संस्कृत में। या फिर उन हिंदी में अनुवाद करने वालों पे निकालो गालियां जिन्होंने इन शास्त्रों का हिंदी में अनुवाद कर दिया। या भाई अपने उन कथावाचकों को गालियां निकालो जो दिन रात ये कथाएं कर करके यूट्यूब को भर भर के जो अपना रोजगार सेट किए हुए हैं, जो अपना पेट पालन कर रहे हैं इन पुस्तकों के आधार से, उनको गालियां निकालो भाई। हम तो सच्चाई बता रहे हैं और ये सच्चाई छुप नहीं सकती। ये चौथा युग है, कलयुग है, भक्ति युग है, भगवान धरती पे है। ये तो भाई पैरों तले की जमीन निकलेगी, पैरों तले की जमीन। और जिसको बुरा लग रहा है तो 2028 आने दो, 2028 नोट कर लेना, पेन कॉपी है तो 2028 से पहले पहले पैर उखड़ जाएंगे इन समस्त देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश के समस्त देवी देवताओं के पैर उखड़ जाएंगे। 2028 से पहले पहले वो प्राकृतिक आपदाएं आने वाली हैं, वो भयंकर प्राकृतिक मार। देखो जरा यूट्यूब पे जाके लीबिया में क्या हुआ, पूरा का पूरा देश बह गया पानी में। वो भी तुम्हारी तरह ऐसे ही मस्त होके सो रहे थे, मस्त होके खा रहे थे, बकरे, मुर्गे, दारू, पानी, शराब, व्यभिचार, बलात्कार। ये बस जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार थोड़ी मिलती है। खा लो, पी लो, ऐश कर लो। किसने देखा? बह गए पानी में रातों रात। 1-1 करोड़ की गाड़ियां उनकी माचिस की डिब्बियों की तरह हजारों की संख्या में पानी में बह गई समुद्र में। मकान के मकान बह गए, 2 बांध टूट गए, 2 बांध, ऊपर से डेनियल नाम का तूफान। तो भारत के साथ में कौन सी जो है मित्रता है उस तूफान की? भारत में जितने भी बांध हैं, भौकड़ा नागल बांध,
मेरे भाई भाखड़ा नांगल बांध, कहते हैं वो बांध अगर टूट गया तो पूरे हिंदुस्तान में 10-10 फुट पानी हो जाएगा, 10-10 फुट। और भाई ये काल है, तुम चाहे कितनी मोटी मोटी दीवारें बना दो, जब वो धाड़ मारता है ना, ये भूकंप क्यों आते हैं? तुम्हारी विज्ञान तो कह देगी पृथ्वी की वो प्लेट हिल गई, वो प्लेट हिल गई। अरे क्यों हिली वो प्लेट फालतू में? आज से पहले कौन नहीं हिली वो प्लेट? अब क्या हो गया उस प्लेट के? ये रहस्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि ये किस ब्रह्मांड, ये धरती उस काल की है, काल की। और जब उस काल को भूख लगती है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाता है रोज, उसको श्राप लगा हुआ है, इसलिए शंकर जी को ड्यूटी दे रखी है मारने की। 1 लाख मारता रोज, 1 लाख खाता, वो मारता तो चाहे ज्यादा ही होगा, लेकिन काल 1 लाख खाता है। सृष्टि रचना पढ़ो तब पता चलेगा। तो जब उस काल को भूख लगती है तब वो अपने ब्रह्मलोक से धाड़ मारता है, और जब वो धाड़ मारता है तो ये धरती हिल जाती है, ये प्लेटें हिल जाती है। जो तुम्हारे वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई वो प्लेट हिल गई, वो प्लेट हिल गई, वो प्लेट ऐसी नहीं हिलती। जब वो धाड़ मारता है ना, जैसे जंगल में शेर धाड़ मारता है, जानवर भागने लग जाते हैं, थर थर कांपने लग जाते हैं, ऐसे जब वो काल भूख के मारे धाड़ मारता है तब ये धरती हिल जाती है, 7 द्वीप 9 खंड हिल जाते हैं। उस समय भूकंप आते हैं। अब चाहे तुम कितने चाहे मिट्टी की दीवारें खींच दो कितनी मोटी मोटी, जब भूकंप आएगा तो सब हिल जाती हैं, 2 मिनट लगेंगे टूटने में, और कोई बचाव नहीं होगा। बचाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप भक्ति सही नहीं कर रहे। बचाव होगा किससे? भक्ति से। अरे एक बस में एक्सीडेंट हुआ, 100 आदमी बैठे हैं, 20 आदमी मर गए, कुछ घायल हो गए, कुछ बच गए। क्यों भाई? सारे क्यों नहीं मरे? सारे घायल क्यों नहीं हुए? सारे क्यों नहीं बचे? भक्ति के कारण। जिनके पास में भक्ति नहीं थी, जिनकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, जिनके पास में जो है पुण्य शेष नहीं थे, उनको काल ने उठा लिया, अपना भोजन बना लिया। जिनके पास में थोड़ी बहुत भक्ति शेष थी, उनको काल ने खाली जो है वो घायल कर दिया, और जिनके पास में अभी काफी भक्ति थी, उनको चोट भी नहीं लगी। तो भाई सारा का सारा खेल पाप और पुण्य का है। ये धरती पाप और पुण्य के आधार से चलती है, पाप और पुण्य के आधार से। और पाप तो अपने आप ही बन जाएंगे, और पुण्य बनाने के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति। और वो पुण्य बनाने वाली भक्ति आज पूरे विश्व में, पूरी धरती पे, पूरी दुनिया में परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है, और किसी के पास में नहीं है। और 2028 से पहले पहले प्रकृति का वो रौद्र रूप आपको देखने को मिलेगा, रौद्र रूप। अगर नहीं संभलोगे उससे पहले, ये आपके ऊपर एक विशेष मेहरबानी हो रही है उस परमात्मा की तरफ से, संत रामपाल जी भगवान की तरफ से। उन्होंने तो शास्त्र दिखा दिखा के लाखों वीडियो बनाई डाले। आप यूट्यूब पे जाके संत रामपाल जी के विषय में सर्च करोगे, वहां तो आपको लाखों वीडियो मिलेंगे संत रामपाल जी के। इन्हीं धर्मशास्त्रों के ऊपर उन्होंने सत्संग कर रखे हैं। उन्होंने राम और भीलनी की कथा नहीं सुनाई, टाइम पास नहीं किया। श्री कृष्ण सुदामा की कहानी सुना के हमारा मनोरंजन नहीं किया। ये मानव जन्म मनोरंजन के लिए नहीं मिलता, ये भक्ति के लिए मिलता है। या तो एक एक श्वास परमात्मा के नाम पे होनी चाहिए खर्च। अभी तुम लोग भूल में बैठे हो, इसलिए सिनेमा देख रहे हो, बीड़ी फूक रहे हो, सिगरेट फूक रहे हो, पिकनिक मना रहे हो, कुल्लू मनाली जा रहे हो। जब तुम्हें पता चलेगा कि ये मानव शरीर श्वासों के आधार पे चलता है, और ये श्वासें परमात्मा ने हमारे को गिन गिन के दी हैं। जिस दिन श्वासें खत्म, उस दिन तुम्हारा जीवन खत्म। वो नहीं देखता फिर तुम एरोप्लेन चला रहे हो, तुम बस चला रहे हो। अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में सिटी बस ड्राइवर चला रहा था, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, गाड़ी रोड के नीचे खाई में गिर गई, कितने लोग मर गए। वो नहीं देखता फिर, जिसका समय आ जाता तुरंत उठा लेता वो, कि पीछे 5 मरेंगे या फिर वो 10 मरेंगे। अभी भाई तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं। एक ट्रेन चलाता है एक ड्राइवर, हजारों लोग उस ट्रेन में बैठे होते हैं। उस ड्राइवर की मौत जो है कहां लिखी हो, कब लिखी हो, कौन से समय लिखी हो, तुम्हें पता है? नहीं पता। क्या पता गाड़ी चलाते चलाते उसको हार्ट अटैक आ जाए, जैसे उस बस वाले को आ गया। कहां जाओगे? कहां जाओगे? 1000 के 1000। उस समय उस ट्रेन में वो बचेंगे जिनके पास या तो उनकी भक्ति शेष है, या जो व्यक्ति वर्तमान में संत रामपाल जी का भगत है। जिसकी भक्ति शेष है वो भी मर सकता है, लेकिन जिसके पास में संत रामपाल जी की भक्ति है, जिसने संत रामपाल जी को अपना गुरु बना रखा है, और जो मर्यादा में रह के संत रामपाल जी की भक्ति करता है, उसके भगत को वो काल हाथ नहीं लगा सकता, छू भी नहीं सकता उसको।
ये वो परम शक्ति है जो तुम्हें जेल में बैठा दिखाई दे रहा है। ये जेल में बैठे रहने के पीछे का रहस्य 2028 से पहले पहले दुनिया के सामने आ जाएगा। आंखों में आंसू भर भर के उनके चरणों में पड़ पड़ के रोगे, लेकिन तुम्हारा इतना सौभाग्य कहां जो तुम्हें उनके चरण नसीब हो। उनके चरण तो ब्रह्मा विष्णु महेश को नसीब नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये इतनी अनमोल शख्सियत है, इतनी अनमोल हस्ती है ये, जो तुम्हें नॉर्मल जो है ये लग रहा है। तुम आम संतों की श्रेणी में तुम इनको गिन रहे हो। इंतजार करो, इंतजार 2028 का। ये तुम्हारे सारे भगवान फेल हो जाएंगे, ये सारे संत महात्मा शंकराचार्य फेल हो जाएंगे, सबकी भक्ति नष्ट हो जानी है, क्योंकि लास्ट समय आ गया युग परिवर्तन का। और वो भयंकर तांडव मचेगा, चाहे भयंकर कोई वायरस आना हो, चाहे महामारी आनी हो, चाहे भूकंप आना हो, चाहे बांध टूटने हो, कुछ भी होना हो, चाहे युद्ध होना हो। भयंकर आपत्तियों का दौर है 2028 तक। 2028 तक शुरुआत 2020 से हो चुकी है। शुरुआत 2020 कोरोना से हो चुकी है, और उसके बाद में प्राकृतिक आपदाएं पूरे विश्व को घेर रही है। लीबिया, मोरक्को, तुर्की, अफगानिस्तान। आने वाले समय में देखना क्या होगा। ये कनाडा भारत का क्या चल रहा है, कैसे ये रणनीति बनेगी, कैसे पूरा विश्व दो खेमों में बट जाएगा, कैसे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। ऊपर से प्राकृतिक मार, हाहाकार, और भारत सरकार ने जो मैसेज आपके मोबाइल पे भेजना शुरू कर दिया ना, अटेंशन, सबका मोबाइल बजा होगा थोड़े दिन पहले, पी 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 पी। ये जब युद्ध होता है ना, जब युद्ध होने की संभावना होती है, उससे पहले गवर्नमेंट ये ट्रायल करती है देशवासियों को सूचना देने के लिए। ये पूरा विश्व अब हो चुका है सत्यानाश की तरफ है, ध्यान रखना। और देश को ये राजनेता नहीं बचा सकते, तुम्हारे नकली धर्मगुरु नहीं बचा सकते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बचा सकते। अगर ये बचाने वाले होते तो उत्तराखंड में और हिमाचल में 2-3 महीने पहले बारिश से, बादल फटने से इतनी भयंकर तबाही नहीं होती। अरे उत्तराखंड में, हिमाचल में तो सबसे ज्यादा देवी देवता हैं। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड और हिमाचल को, और सबसे ज्यादा सत्यानाश 2 महीने पहले बारिश ने उत्तराखंड और हिमाचल में किया। गांव के गांव बह गए। कहां सो रहे थे तुम्हारे देवी देवता, कहां सो रहे थे वो देव? लेकिन कुछ नहीं, ये देवी देवता भी हाथ पीछे कर लेते हैं जब आपत्तियां आती हैं, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है। ये भी उसी की सहायता करते हैं जिसके पास में थोड़ा बहुत माल होता है। कौन सा माल? भक्ति। ये भी देखते हैं कि इसके पास में बैलेंस है कि नहीं है। चाहे भूखे मरते रहो, रोड पे तुम्हें कोई पकोड़े नहीं खिलाएगा। पकोड़े की प्लेट उसी को मिलती है जो पहले काउंटर पे जाके जो पैसे जमा कराता है। तो तुम्हारे पास में भक्ति नहीं है, इसलिए देव देवता भी तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकते। और यही हाल हुआ उत्तराखंड में। तो भाई आने वाले समय में यह हाल पूरे देश में और पूरे विश्व में होने वाला है। और उस समय दुनिया को केवल संत रामपाल जी दिखाई देंगे। संत रामपाल जी, जब आप उस समय संत रामपाल जी के भक्तों को देखोगे कि यार इनका तो बाड़ी बाका नहीं उग रहा, ये तो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये तो अपनी भक्ति कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। दुनिया दाने दाने के लिए मर रही है, दौड़ रही है, अकाल पड़ा हुआ है, और ये लोगों को भंडारा करवा रहे हैं। कहां से आ रहा है जो है इनके घर में? उस समय लोगों को पता चलेगा कि संत रामपाल जी कौन है, बलात्कारी कौन है और व्यभिचारी कौन है। उस समय पता चलेगा जब संत रामपाल जी के भक्तों के चेहरे पे मुस्कान देखोगे उन आपत्तियों के समय में। तब कहोगे भगत जी हमें भी बताओ संत रामपाल जी की भक्ति कैसे करें, भगत जी हमें भी बताओ संत रामपाल जी की आरती हम कैसे करें, हमारी भी रक्षा करो, हमारी भी रक्षा करो। तब ये जो आज गालियां निकाल रहे हैं, ये तो क्या पता उस समय तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों को तो काल सबसे पहले उठाता है। देखो, राम किसी को मारे नहीं। राम कौन? फिर कह रहा हूं, त्रेता युग वाला रामचंद्र नहीं, राम वो आदि शक्ति। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। राम जो आप पीछे देख रहे हो फोटो में, असली राम ये है संत रामपाल जी, असली राम। कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। जो खोटे काम लोग जो करने जो लग रहे हैं। अभी तो निपा वायरस क्या है? निपा तो कुछ भी नहीं है। अभी निपा के बाप आएंगे, कोरोना के बाप आएंगे। अभी तो निपा फिपा तो कुछ नहीं है, तो आएगा चला जाएगा। निपा के बाद में देखना जो होगा, वो रोडों पे चलते चलते लोग मरेंगे, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे। भाई साहब रोग ही समझ में नहीं आ रहा, वो भयंकर दुर्गतियां होंगी यहाँ पे। ये 2028 महायुग परिवर्तन का समय है, महायुग परिवर्तन का। तो संत रामपाल जी किसी को कुछ नहीं कहते। जिस प्रकार कैसे, जिस प्रकार एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को राह चलते यदि कोई गाली निकाल दे, उसके ऊपर कोई पत्थर फेंक दे,
तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जूता लेके नहीं भागते उसके पीछे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं मारते उसको, वो सिपाही गढ़ते हैं, वो पुलिस वाले गढ़ते हैं उसको, वो कमांडो तोड़ते हैं फिर उसकी देही। तो इसी प्रकार कहते हैं वो भगवान किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो इसी प्रकार ये देव देवता गढ़ेंगे तुम्हारे को। कब? ये शरीर छूटने के बाद में 84 लाख योनियों में जाओगे ना, तब ये देवी देवता यम के दूध भाले ठोकेंगे आंखों में, छाती में, पेट में। उस समय पता चलेगा कि यहां हमने क्या किया था धरती पे। उस समय रील चलेगी, जैसे महाभारत के युद्ध में संजय धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध सुना रहा था दीवार पे देख के एलसीडी में, वैसे तुम्हारे इन कर्म कुकर्मों की रील चलेगी वहां पे धर्मराज के आगे। और धर्मराज कहेगा कि नालायक, किसी के बारे में 2 शब्द बोलने से पहले कम से कम देख तो लेता कि उसके विचार क्या हैं। तूने संत रामपाल जी के सत्संग सुने थे, तो तेरे को क्या अधिकार था उसके बारे में बोलने का, गालियां निकालने का, ये गलत बोलने का, बलात्कारी है, फलाना है, दिखना है? क्या अधिकार था तेरे को? जब उसके भगत उसको भोग लगाते थे, लाइव चलाते थे, तू क्या कहता था? टट्टी का भोग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, है? वो टट्टी वाले छेद में भाले घूस घूस के मारेंगे, फिर टट्टी वाले छेद में भाले घूस घूस के। रुक जाओ, समय आ रहा है, अभी भी मौका है। जिन जिन लोगों ने संत रामपाल जी भगवान के विषय में अपशब्द बोले, कुशब्द बोले, वरना विधि का विधान तो फाइनल है, मुंह से निकला निकला एक एक शब्द भोगना पड़ेगा। अभी भी आप लोगों के पास में समय है, संत रामपाल जी से नाक रगड़ के जहां भी हो वहीं से समय याचना मांग लो कि हमें माफ करो, हमें नहीं पता आपके बारे में, जो भी निकल गए हमसे जल्दबाजी में, गलती में। और सत्संग सुनना शुरू कर दो, सत्संग सुनना। हो सकता है परमात्मा दयालु है, ये है वो असली दयालु, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये है। हो सकता है माफ कर दे परमात्मा, क्योंकि हम इसके असली बेटा बेटी हैं, हम इसकी आत्माएं हैं। और बाप का दिल बहुत ज्यादा जो है नरम होता है, कोमल होता है। बाप अपने बेटा बेटियों की लाख गलतियों को भी क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। हो सकता है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान तुम पे मेहर करे, तुम्हारे पर वो जो है वो तरस खा जाए और तुम्हारी गलतियों को क्षमा कर दे, नजरअंदाज कर दे। और सत्संग सुनना शुरू कर दो, सत्संग, वरना 2028 तक पैरों में कांटे चुभेंगे, कीले कीले, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। जैसे कोरोना आया, तुम्हारे देवी देवता मंदिरों में कैद कर दिए गए। अरे मुसीबत के समय तो देवी देवताओं को लोग याद करते हैं, उनकी पूजा पाठ क्यों की जाती है, भक्ति क्यों की जाती है, उनको चढ़ावा क्यों चढ़ाया जाता है, फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं, भोग क्यों लगाया जाता है, ताकि मुसीबत आने पर देवी देवता हमारी रक्षा करे। वरना कोई खेत में हल जोतने के लिए थोड़ी हम देवी देवताओं की जो है वो भक्ति करते हैं। और मुसीबत आई तो उन पंडितों ने, उन पुजारियों ने सबसे पहले भगवानों को बंद किया मंदिरों में, और उन पत्थरों के नाक पे मास्क भी चढ़ा दिया। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि पत्थर के कोरोना नहीं होता, लेकिन फिर भी पत्थरों के मास्क चढ़ा दिया उन्होंने, देवी देवताओं के नाक पे मास्क चढ़ा दिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब जो है वो बंद कर दिए गए। हिंदुओं का भगवान फैल, मुसलमानों का अल्लाह फैल, सिखों का वाहे गुरु फैल, ईसाइयों का मसीह फैल। और उस समय ये संत रामपाल जी भगवान जो बैठे हैं पीछे देख रहे हैं, इनका ये छोटा सा अदना सा शिष्य एक 16 मिनट का वीडियो बनाया था कि भारत के प्रधानमंत्री से मेरी मीटिंग कराओ आधी घंटे, 16 दिन का मुझे समय दो। 16 दिन का जो प्रोसीजर मेरे गुरुदेव भगवान ने बताई है, उस प्रोसीजर को मैं लागू करूंगा पूरी मीडिया के सामने। 16वें दिन अगर हिंदुस्तान की सीमाओं से कोरोना वायरस गायब ना हो जाए, अगर एक भी वायरस हिंदुस्तान की सीमा में यदि बच जाए, मुझ पवन दास को एफिडेविट लिख के दूंगा, मेरे परिवार के साथ में किसी भी चौराहे पे नंगा करके गाड़ देना, फांसी तोड़ देना। ये वीडियो में ऐलान किया था, 20 मिलियन लोगों ने देखा था, 20 मिलियन लोगों ने इसी फेसबुक पे। लेकिन सरकारें कहां ध्यान देती हैं, मुझे 16 दिन की जेल करवा दी, ये इनाम मिला, तो भाई अब भुगतना पड़ेगा, आगे अब भुगतना पड़ेगा। परमात्मा के बच्चों को जेल करवाने की सजा अब दुनिया को भुगतनी पड़ेगी। आ गया समय, नजदीक ही है, शुरुआत हो चुकी है। कब क्या हो जाए वर्तमान में कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। कब आपकी लाइट जो है वो काट ली जाए, कब आपके मोबाइलों के जो है ये कनेक्शन बंद कर दिए जाएं, कब आपका व्हाट्सएप फेसबुक बंद हो जाए, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में 1 सेकंड लगती है, 1 सेकंड। टावर फेल, नेटवर्क फेल, 1 सेकंड लगेगी सरकार को छिन भिन करने में, किसी का किसी से कोई संपर्क नहीं।
फिर डाले रहना जेब में उन लाख लाख रुपए के मोबाइलों को, अपना मुंह देखना फिर उसमें शीशे में। 1 सेकंड लगेगी, औकात याद आ जाएगी इंसान को, औकात। और उस समय वो व्यक्ति हंसते खेलते नजर आएंगे। उन व्यक्तियों के चेहरे पे तनिक भी डर और भय नहीं दिखाई देगा, जो संत रामपाल जी के भगत होंगे, जो मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे होंगे। और जो भोग जब हम लगाते हैं, तुम्हारे को टट्टी नजर आता ना, आने वाले समय में अगर टट्टी खाने को भी तुम्हारे को नसीब हो जाए तो अपना भाग्य समझना। इतना भयंकर अकाल पड़ेगा, परमात्मा औकात याद दिलाएगा। और मजबूरन फिर तुम संत रामपाल जी के भक्तों पे आके और संत रामपाल जी को लगाया गया भोग खाओगे, तब तुम्हारी जान बचेगी। इसलिए अपने कुशब्दों के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान से क्षमा याचना मांग लो, वरना भयंकर समय है। ना बाप बचाएगा, ना मां बचाएगी, ना रिश्तेदार, ना नेता, ना मंत्री, ना पैसा, ना कार कोठी। कोरोना में नहीं देखा दाने दाने के लिए लोग जो है वो तरस रहे थे। सरकार ने तुम्हारे को राशन पानी भी ढंग से नहीं लेने दिया, बिना तुम्हारे को बताए अंदर ठोक दिया 3 महीने के लिए। कोई मरे तो मरे, कोई जिए तो जिए। तो इससे भयंकर समय, इससे 50 गुना भयंकर समय आपत्तियों का अब 2028 से पहले आएगा। और 2028 में फिर ये संत रामपाल जी नेता लोग पैर पकड़ के लाएंगे, पैर पकड़ के। जिसे तुम जेल में बैठा हुआ आम संत मान रहे हो, ये देश के नेता देश को बचाने के लिए पैर पकड़ के लाएंगे। और मर्जी मालिक की, आए तो आए, नहीं तो नहीं आए, निकलो यहां से। साहब है, साहब खुदा, ये है वो खुदा, भगवान अल्लाह मसीहा, ये है दुनिया का। इसकी मर्जी, उस समय आए तो आए, नहीं तो ना आए। आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे आपको ब्रह्मा जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में, शंकर जी के बारे में, इन तमाम जिनको हम इष्ट कहते हैं, भगवान कहते हैं, इनके गंदे चरित्र के विषय में, इनके व्यभिचार के विषय में आपको इसी प्रकार से वीडियो बना के समझाएंगे, आपकी आंखें खोलेंगे, ताकि आप इन छोटी और आधी अधूरी भगवानों की साधनाओं से पीछे हटो और परमपिता परमेश्वर सबका भगवान सच्चिदानंद धरती पे आ चुका है। सत्संग सुनो, सत्संग, रह जाओगे, वरना ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। फिर कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं बचाएगा, रोगे ऊपर हाथ करके। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमात्मा दया करेंगे, फिर आप सभी के सामने लाइव आएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।